बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी कड़ी पकौड़े की रेसिपी। गर्मियों में ये डिश बहुत ही मज़े की लगती है। जब इसको हम ज़ीरा राइस के साथ सर्व करते हैं बहुत ही यमी सी ये लगती है। तो चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। पकौड़ा कड़ी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे वो देख लेते हैं। तो उसमें मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है ये 1 कप बेसन, 1 कप बेसन और 2 कप हम लेंगे दही। यही इसका रेशियो होता है, 1:2 के रेशियो से हम इसको बनाते हैं कि 1 कप बेसन और 2 कप दही। बाकी मसालों में जो हमें इसमें चीज़ें चाहिए होंगी वो हम देख लेते हैं। उसमें मेरे पास यहाँ पर है 3/4 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक। हल्दी पाउडर इसमें ज़्यादा यूज़ होता है ताकि कलर अच्छा आए। अच्छा, अब इसके बाद मैं जो हूँ इसके अंदर डाल रही हूँ, देखें 1 कप पूरा मैंने बेसन डाल दिया है और मैं इसके अंदर डालूंगी मसाले जो हमने बताए थे मसाले, वो तीनों मसाले डाल देंगे। अच्छा, ये इसमें आप ये है कि अगर हल्दी पाउडर आपका हल्के रंग का है तो आप इसको 3/4 टीस्पून तक भी डाल सकते हैं। मिर्चें ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 टीस्पून तक मिर्चें आप कर सकते हैं। तो ये हल्दी और मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 2 कप मैंने इसमें डाला है गाढ़ा दही। दही आपका अच्छा गाढ़ा होना चाहिए और अगर खट्टा दही हो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि उससे जो कड़ी बनती है वो बहुत ही मज़े की बनती है। दही का अगर पानी है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। दही और बेसन को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और देखें बिल्कुल इसमें कोई लम्स नहीं है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, अब मैंने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको जो बैटर है इसको पतला करना शुरू किया है। तकरीबन 1 कप तक हम इस स्टेज पे पानी डाल देंगे और बाकी पानी तकरीबन 1 से 1.5 लीटर तक वो हम बाद में डालेंगे, तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी हम यहाँ पर 1 कप तक मैंने ये पानी डाल दिया है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, कोई लम्स इसके अंदर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लम्स फ्री होना चाहिए ये, वरना जो वो गुठलियाँ बन जाती हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कड़ी में। फिर आधे घंटे का हम इसको रेस्ट टाइम देंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इस पे मसाला बनाने के लिए। इसके मैंने 1/4 कप जो है वो ऑयल गरम किया, उसके अंदर डाला है 1 टीस्पून ज़ीरा, 8 से 10 कड़ी पत्ते। जब इसमें अच्छी खुशबू आने लगेगी, क्रैकल होने लगेगा, तो मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट की कच्ची स्मेल ख़त्म होगी तो फिर हम इसके अंदर जो है वो डालेंगे जो हमने कड़ी का जो बैटर बनाया है बेसन और दही का, वो डालेंगे। अच्छा, इसको आप ज़रूर आधा घंटा रेस्ट टाइम दें, ये बहुत लाजिम है। इससे क्या होता है, बेसन जो है वो अच्छे से फूल जाता है, दही के साथ अच्छे से जो है वो मसालों के साथ अच्छे से फूल जाता है। अच्छा, तो अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इस बेसन और दही का जो बैटर था वो, और इस वक्त आपके पास जो फ्लेम हो बिल्कुल स्लो होना चाहिए, फ्लेम हाई ना हो वरना लम्स बन जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। और जो बाकी जो बैटर था उसके अंदर मैंने जो है वो पानी डाल के इसको इसमें डाल दिया है। पानी हम तकरीबन 1 लीटर से 1.5 लीटर तक डालेंगे। तो ये देखें मैंने बाकी पानी डाल दिया, तकरीबन 1.5 लीटर तक आप इसमें पानी डाल दें। पर्पस पानी डालने का यही है कि अब ये पकेगा, जब इस पर उबाल आ जाएगी तो पकेगा स्लो फ्लेम पे। तो स्लो फ्लेम पे जब पकेगा, जब पानी ज़्यादा होगा, जब भी स्लो फ्लेम पे अच्छे से कड़ी जो बन पाएगी। अच्छा, हम इसमें उबाल आने का वेट कर रहे हैं। अगर आप ये पानी जब डाल रहे हैं, आप चाहे तो गर्म पानी भी डाल सकते हो, तो उससे क्या होता है बहुत जल्दी उबाल आ जाता है, क्योंकि जब तक उबाल नहीं आता है कड़ी में तो आप जो है वो चमचा चलाते रहना, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। कड़ी में उबाल आएगा जब ही हम इसके फ्लेम को स्लो करेंगे। अब देखिए कड़ी में आप कॉर्नर से देख सकते हैं उबाल आ रहा है, ये देखिए कोने कोने से उबाल आ रहा है ये, और ये देखें गाढ़े से भी होने लगे। ये देखें, आपको खुद समझ में आगे मिक्सचर आपको लगेगा, बैटर जो है वो थोड़ा गाढ़ा सा भी हो रहा है, कड़ी में उबाल आ रहा है। तो बस अब इस स्टेज पे हम इसके फ्लेम को बिल्कुल स्लो करेंगे। स्लो फ्लेम पे इसको जो है वो इतनी देर पकने देंगे जितनी देर में इसकी जो क्वांटिटी है जो पानी के साथ वो हाफ हो जाए। अब देखिए मैंने ढकने को कवर कर दिया, फुल ढकना कवर करने से उबाल बाहर आ सकता है, इसलिए इतना किया है। अब हम देख लेते हैं पकोड़े बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए। उसमें मैंने 1.5 कप बेसन लिया है। 1.5 कप बेसन में मैं डालूंगी बाकी मसाले जिसमें जाएंगे। उसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जो कसूरी मेथी, थोड़ा सा मैंने पिंच ऑफ बेकिंग सोडा लिया है, 1/8 टीस्पून तक ले लें। और ये हमारे पास 1 टीस्पून ज़ीरा और साबित धनिया, इसको मैंने कूट लिया है, जस्ट कूट के हमने डाल दिया है। 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली, उसको बहुत ही फाइन समझें आप चॉप कर लिया है, बिल्कुल फाइन चॉप करके वो मैंने इसमें डाल दी है और अच्छे तरीके से सब चीज़ों को करेंगे मिक्स। अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया। धनिया का फ्लेवर इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आता है, तो मैं इसमें तकरीबन मैंने इसके अंदर जो है वो 1/2 कप से थोड़ा कम ही आप समझे 1/4 कप तक मैंने इसमें धनिया डाल दी है। पानी डाल के अच्छे से इसको करेंगे मिक्स, बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करें ताकि जो वो अच्छे से इसमें सब चीज़ें मिक्स हो जाएँ और पकौड़े जो हमारे पास अच्छे से बने। पकौड़ों की जो कंसिस्टेंसी है वो आप इस बात का ध्यान रखें कि ना वो बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी। पतली होगी तो ज़्यादा पकौड़े सही से बन नहीं पाएंगे और गाढ़ी होगी तो पकौड़े सख्त हो जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान करते हुए आप जो है पकौड़ों को बना लीजिए और उसको रेस्ट टाइम दीजिए।
पकौड़े हमारे पास बन गए थे, पकौड़ों का बैटर बन गया था, तो मैंने इसको तकरीबन हाफ आवर का रेस्ट टाइम दिया। उसके बाद मैंने पकौड़े तलना शुरू किए। तेल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी गर्म ना हो कि पकौड़े बिल्कुल ही जल जाएं, इतना गर्म हो कि अच्छे से पकौड़े जो है वो शेप में आ जाएं। दूसरी तरफ देखें कड़ी हमारे पास डन है। ये वो कड़ी है जो मैंने आपको दिखाई दी, जो हमारे पास स्लो फ्लेम पे बन रही थी, और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सेट है। तो पकौड़ा मैं बना रही हूँ। पकौड़े बनाते हुए हम क्या करेंगे कि देखें कलर आ गया पकौड़ों को, तो डायरेक्ट हम इसमें से निकाल के और जो दूसरी तरफ हमारे पास कड़ी उबल रही है उसमें डालते जाएंगे। कड़ी आपके इस वक्त बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो, क्योंकि पकौड़े डाल के हम इसको 5 से 10 मिनट स्लो फ्लेम पे पकौड़ों के साथ भी पकाएंगे। तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल गाढ़ी हो तो पकौड़ों के साथ बनते हुए फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाए। अब मैंने तड़के के लिए यहाँ पर तेल गरम कर लिया, उसके अंदर मैंने डाला है, इसके अंदर हम डालेंगे 5 जो है वो गोल वाली मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 से 5 मैंने लहसुन के जवे लेके उसको बहुत इस तरीके से चॉप कर लिया है। कड़ी पत्ते ले लें 15 और हाफ टी स्पून तक राई दाना। ये सब चीज़ें डाल के हम जो इसको क्रैकल करेंगे जो है, फिर उसके बाद हम इसको कड़ी में डाल देंगे। अच्छा, तेल आप ले लें हाफ कप तक ज़्यादा, अगर आपको ऑयल पसंद है तो आप हाफ कप ले लें। मैंने तकरीबन 1/4 कप तक लिया है। अब बस ये तड़का तैयार है इसका, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये देखिए तड़के की ज़बरदस्त से कलर आगे तैयार है। मैंने इसको कड़ी के ऊपर डाल दिया है। अब इंजॉय करेंगे इसे। बहुत ही मज़ेदार से कड़ी पकोड़े गर्मियों की जान बनके हमारे पास तैयार। इसको जब बनाएंगे ज़ीरा राइस के साथ सर्व करेंगे तो यकीन करें बहुत ही मज़े के आपको लगेंगे। और जो मैंने इसके साथ आपको कड़ी बताई है, तो कड़ी आप बनाकर आसानी से स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, और फिर जब दिल चाहे तो आप उस कड़ी को गर्म करें और फिर उसमें पकोड़े बना के डालें और तड़का लगा देते हुए बहुत ही कम टाइम पर आपको मज़ेदार से कड़ी पकोड़े फ़ौरन से तैयार मिलेंगे। इसके अलावा पूरी वीडियो में जो मैंने छोटी छोटी बातें बताई हैं कि कड़ी पकोड़े बनाते हुए क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते आप जब कड़ी पकोड़े बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार से कड़ी पकोड़े आपको मिलेंगे। रेसिपी पसंद है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।